जितने तेजी से कोई चीज़ ऊपर जाता है उतने ही तेजी से वो चीज़ नीचे भी गिरता है। दोस्तों, एक वक्त था कि बॉलीवुड में प्रिया गिल एक ऐसी चेहरा बन गई थी कि जिसके आगे जो है ऐश्वर्या राय को भी मौका नहीं मिलता था। दोस्तों, आप लोगों को आज हम आने जा रहे हैं प्रिया गिल के बारे में। दोस्तों, पंजाब में जन्मी प्रिया गिल छोटी सी उम्र से उनको फिल्मों से बहुत लगाव था और यही कारण हुआ कि वो फिल्मों में आने से पहले वो मॉडलिंग की और मिस इंडिया बनी और उसके बाद जो है फिल्मों में आई और सबसे पहला फिल्म उसका रहा जिसका नाम था तेरे मेरे सपने, जो 1996 में रिलीज हुआ और ये फिल्म काफ़ी हिट हुई, काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी और इसी फिल्म के ज़रिए जो है प्रिया गिल एक मशहूर अभिनेत्री बनकर उभरी। आप लोगों को तो पता होगा कि संजय कपूर का सिर्फ तुम फिल्म में प्रिया गिल का आरती का जो किरदार था वो पब्लिक को काफ़ी पसंद आया। दोस्तों, इस फिल्म का जितने भी गाना था सभी सुपर हिट हुआ और सभी का सभी एक चर्चित गाना बना जो आज भी सुने जाते हैं और लोगों को काफ़ी पसंद होता है। ये दूसरी फिल्म थी प्रिया गिल का जो 1999 में रिलीज हुआ था। दोस्तों, उसके बाद शाहरुख खान के साथ फिल्म मिला था जोश। आप लोगों को पता होगा कि जोश फिल्म भी काफ़ी अच्छी खासी हिट रही थी और इस फिल्म में ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था और शाहरुख खान की बहन के जगह पे अपोजिट में जो है प्रिया गिल को साइन किया गया था। पर प्रिया गिल का कहना था कि मैं शाहरुख खान का फिल्म में शाहरुख खान का बहन नहीं बनूंगी बल्कि मैं एक्ट्रेस बनना पसंद करूंगी। उसके बाद ऐश्वर्या राय को शाहरुख खान का जो है बहन का किरदार दिया गया और प्रिया गिल को जो है हीरोइन की किरदार शाहरुख खान के अपोजिट मिला। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आज के डेट में ऐश्वर्या राय का एक अलग मुकाम है। ऐश्वर्या राय इतनी बड़ी जो है बॉलीवुड के अदाकारा है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। पर एक दौर था कि प्रिया गिल के सामने जो है ऐश्वर्या राय की बिल्कुल भी नहीं चलती थी। उसके बाद जो है सुनील शेट्टी के साथ और भी बॉलीवुड के कई स्टार के साथ कई सारे फिल्मों में काम किया। दोस्तों, प्रिया गिल मन में लालच इतनी बढ़ गई प्रिया गिल की कि प्रिया गिल हिंदी फिल्म के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में भी अपना हाथ जो है आजमाना शुरू किया। पर कहते हैं ना कि जितनी ऊंचाई पे कोई भी चीज़ जाती है उतनी ही ऊंचाई से उतने ही जल्दी वो चीज़ नीचे के तरफ गिर पड़ता है। दोस्तों, सुनील शेट्टी, संजय कपूर और भी कई सारे बड़े बड़े एक्टर के साथ जो है बॉलीवुड में काम करने वाली प्रिया गिल अचानक जो है गायब हो गई। दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या था वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बॉलीवुड में नाम और शोहरत कमाने के बाद जो है तमिल फिल्म, तेलुगु फिल्म और मलयालम फिल्मों में प्रिया गिल जब हाथ आजमाई तो प्रिया गिल को जो है निराशा हाथ लगने लग गया। उसके बाद बॉलीवुड में भी वो कई सारे फिल्मों में काम करती थी पर साउथ में उसका जो कदम डगमगाया उसका असर जो है बॉलीवुड पे पड़ा और यही कारण रहा कि कई सारे फिल्मों से उन्हें निकाल भी दिया गया और साउथ में उनको जो है एक साइड एक्टर के तौर पर कई सारे फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उसके बाद जो है उसका करियर जितनी जल्दी स्टार्ट हुआ उतना ही जल्दी जो है ख़त्म हो गया। दोस्तों, 1990 से लेकर 2000 आते आते प्रिया गिल की जो ऊंचाई पे चढ़ने का सफ़र था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में कुछ दिन काम किया और उनका वहाँ भी लक जो है साथ नहीं दिया तो वो शादी करके अपने पति के साथ
डेनमार्क यानी कि अमेरिका का एक राज्य है डेनमार्क, वहाँ पे शिफ्ट हो गई और वहीं पे वो जो है अपनी जीवन बिता रही है। दोस्तों, हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हम इतने जल्दी करते हैं कि शायद उससे फ़ायदा भी होता है और कुछ नुकसान भी होता है, और यही कारण रहा कि प्रिया गिल के साथ उनका जो है नुकसान हो गया। शाहरुख खान हो, संजय कपूर हो, सुनील शेट्टी हो, या तमिल फिल्मों के अजीत कुमार, बहुत बड़े सुपरस्टार है, इतने बड़े बड़े एक्टर के साथ काम करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।